नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इंटरनेशनल। दोस्तों, 7 मार्च 2022 का दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान आज ज़ोर शोर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के 7वें चरण के मतदान बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इस समय हमारी टीम पहुंची है जौनपुर ज़िले में। जौनपुर ज़िले का होरिल राव इंटर कॉलेज का बूथ है, ये कुंवरपुर में पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ बूथ के बाहर कई सारे मतदाता हैं, मतदाताओं की भीड़ लगी है। यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज जो मतदान हो रहा है उस मतदान के चुनावी मुद्दे क्या हैं, मतदाताओं के मन में क्या मुद्दे चल रहे हैं जिसके आधार पर आज वो वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे लोग हैं। सबसे पहले भाई साहब से जानना चाहेंगे, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अवनीश यादव है जी। वोट दे लिया आपने? जी, अभी नहीं दिए, अभी देना है जी। अवनीश जी, ये जानना चाहेंगे कि जब आप वोटिंग करने के लिए आज जा रहे हैं तो आपके मन में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई और तीसरा है क्या नाम है आपका रोजगार। ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखकर वोट करेंगे। और बेरोजगारी की बात है, सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल नौजवानों के ऊपर लाठी पिटवाया। और कल इलाहाबाद के छात्रों ने पूरा दमखम के साथ इस प्रयागराज स्टेशन पे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारा लगाते हुए पूरे ट्रेन में, पूरे पूर्वांचल में वोटिंग करने के लिए, अखिलेश यादव को जिताने के लिए कल वो लाठी का अपना हिसाब चुकाने के लिए निकले हुए हैं। अखिलेश यादव जिताने के लिए पूरा पूर्वांचल। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा उठाया इन्होंने कि अभी कुछ दिनों पहले की खबरों में चर्चा चली थी कि इलाहाबाद में रोजगार की बात करते हुए, एग्ज़ाम की बात करते हुए, एनटीपीसी की बात करते हुए विद्यार्थियों पे लाठी चलाई गई थी पुलिस के द्वारा। ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल हुए थे। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो इलाहाबाद से आए हैं इलेक्शन के लिए? कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा, आप सब हैं। पीछे एक युवा हैं। आप क्या मुद्दे चल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर देखिए, हमको रोज़गार चाहिए और रोज़गार के लिए हम लोग सर कुछ भी कर सकते हैं क्या। अच्छा, जब वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था उस टाइम पे आप भी वहाँ पे थे? जी। आपसे जानना चाहेंगे। जी, हम नहीं थे। आप नहीं थे? आप थे? नहीं सर, रहे थे हम। आप थे? हम रहे थे। क्या हुआ था वहाँ पे? सर वहाँ पे घर में घुसकर मारे, मतलब सभी छात्रों को जो नहीं गए थे उनको भी निकाल के मारे गए सर। दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर घुस कर मारे गए जी। सभी छात्र। वो लोग मतलब कल इसलिए वहाँ से इलाहाबाद से निकलते नारा लगाते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद। वहाँ से प्रयागराज जंक्शन पे पूरा मतलब भीड़ लगी थी, सभी लड़के आ रहे थे। अच्छा, क्या यह मुद्दा इस इलेक्शन में काम करेगा? भाई साहब से जानना चाहेंगे, इस इलेक्शन में काम करेगा यह मुद्दा? युवाओं का गुस्सा कितना कारगर होगा? यस सर, उनका मुद्दा बहुत कारगर होगा। इलाहाबाद जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि वहाँ क्या बात हुई थी जो है, तो वहाँ पर हॉस्टल में लड़के, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था जो है, उसमें कुछ धांधली हुई थी तो उसके प्रदर्शन लोग गए थे। तब लोग गए थे वहाँ पर, उनसे छोटे थे, कुछ गलती हुई। ये लोग प्रशासन की तरफ से उनको जो है हॉस्टल में घुसवा के मतलब बंदूक से, बट से जो है मार मार को लड़कों को घायल कर दिया गया था जो है। इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको, जो है सरकार बहुत गलत काम किए है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बेरोजगारी है जो है। महंगाई तो चरम पे है, इतनी महंगाई अभी तक हुई नहीं। 200 रुपये लीटर सरसों तेल मिल रहा है जो है, 100 रुपये पेट्रोल क्रॉस कर गया है। अब बताइए, इतनी महंगाई में लोग आम जन कैसे रहेगा जो है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है और एक पर्टिकुलर जात को बढ़ावा देना, गुंडागर्दी है इनकी जो है। इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है मेरे लिए। क्या रहने वाला है इस चुनाव में, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को लोग वोट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने की बात की है और 11 लाख जो खाली पद हैं जो अभी तक भरा नहीं गया है उसको देने की बात कही है। और शिक्षा मित्र, टीईटी, बीएड सबको समायोजन करने की बात कही, इसलिए युवाओं ने अखिलेश यादव को वोट देने की बात कही है। हमारे पास कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे आपके चल रहे हैं? युवाओं का मुद्दा अलग है, आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे लोगों का ये मुद्दा है जो यहाँ घेरा की राजनीति सरकार फैला रही है। हम चाहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारा का संबंध हो, आपस में प्रेम हो, देश विकास हो, कोई एक दूसरे से घृणा न करे। दूसरी बात, बच्चों को हम लोग पढ़ा करके, खेत कियारी बेच करके जो भी होता करने के लिए करते हैं। जब बच्चे पढ़ लेते हैं, और कितने बच्चे तो खुदकुशी कर लिए नौकरी के चक्कर में, न उनका कोई पूछने वाला है, न कोई बात है, पेपर लीक हो जा रहा है, कोई सीट क्लियर नहीं हो रही है। और उससे बड़ा है एक मुद्दा बेरोजगारी। दूसरा मुद्दा क्या है, किसान रात दिन काम करता है, खेत उसके सब जानवर खा जा रहे हैं, एकदम भिखारी हो गया है। 5 किलो अनाज दे करके क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे हम लोगों को अनाज मत दीजिए, सुरक्षा दीजिए जानवरों से। आज अखिलेश ज़माने में, मायावती ज़माने में किसी की सरकार रही हो, सब खुशहाल था किसान। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था आ गई, थोड़ा दे करके खींच ज़्यादा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई सब एक भाईचारा हो, संबंध हो, एक अच्छा नेतृत्व दीजिए, किसी विशेष जात की बात मत कीजिए।
आप देख लीजिए देश में तमाम पोस्ट, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप जरा कोई जानता नहीं, तमाम पोस्टें देख लीजिए। किसानों की बात किया आपने, पीछे दादाजी भी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे दादाजी कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने किसानों को सम्मान निधि दिया, कई तरह के किसानों के लिए इंश्योरेंस भी चलाया है उन्होंने, कई और भी चीज़ें किसानों के लिए लेके आ रहे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए सरकार से। नहीं साहब, इतनी महंगाई है, अब सब ये तो बैल छूटे हैं, सब नुकसान कर रहे हैं। बोलिए। जितना तो दे रहे हैं उस तरह तो बैल से खवा के बराबर का दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं। जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा बैल यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं। भाई साहब से जानना चाहेंगे आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो हमारे महंगाई चरण सीमा पे है। जो मोबाइल में रिचार्ज, पहले रिचार्ज कराते थे 100 रुपये में चल जाता है, 200 रुपये 250 रुपये रिचार्ज। बताइए, मोबाइल में महंगाई बढ़ा दिए हैं ये लोग। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर थी? इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, इसके पहले बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, बसपा की। तीनों सरकारों में भाजपा, बसपा और अगर सपा, तीनों की बात करें तो कौन सी बेहतर थी? सबसे अच्छी सरकार सपा की थी। सबसे अच्छी सरकार सपा की। सपा ही क्यों? सपा काम की है, एम्बुलेंस निकाली, 100 नंबर निकाली। ये लोग क्या निकाले? अभी तक कुछ नहीं निकाले, सिर्फ बैल छोड़ दिए हैं खेत में। दूसरों के काम पर फीता काटने का काम किए हैं सर ये लोग जो है। अच्छा। बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, गुंडागर्दी मुद्दा है, जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब जो है, ये धर्म को ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब से आए हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कुछ किया है? अखिलेश के कामों के फीता काट के इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ अखिलेश का कामों के ये फीता काट रहे हैं। जो विकास की बताइए, कोई विकास हुआ हो? कोई काम बताइए। सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि बहुत सारा विकास किया है देश में और राज्य में, सड़कों का जाल बिछा दिया है हमने, सुरक्षा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें किया है, लोग आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें कहते हैं। उस पर क्या बता कहेंगे? दें आपसे, जितनी रोड बनी है यहाँ, जितनी लिंक रोड, जितनी रोड है, सब समाजवादी रोड बनवाई हुई है। यह रोड जो मेन रोड है यह कांग्रेस बनाई हुई है। इसके बाद जितने लिंक रोड है, इतना रोडों का विकास सब समाजवादी पड़ी। एक रोड बता दो कोई यहाँ भाजपा कार्यकर्ता हो कि एक रोड हमने बनवाया है भाजपा वालों ने, हम लोग बनवाना की बातें कर रहे थे और सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं। बताइए कोई सड़कें हो जो गड्ढा मुक्त हुई हो? जिन्होंने पूरा जौनपुर घूम लीजिए, पूरा जौनपुर ही नहीं, पूरा यूपी आप घूम लीजिए, बताइए कहीं की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जो है। पीछे और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, भाई साहब हैं यहाँ पे, जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल से बसपा की भाजपा की सरकार है यहाँ पे, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं सर हुआ है, महंगाई के अलावा कोई विकास नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने मेड के काले महंगाई बढ़ी है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। नहीं जी सर। हम ये जानना चाहते हैं, जनता के हित में कोई 3 काम बता दे जो जनता के हित में हुआ हो। जनता के हित के लिए कोई बीजेपी सरकार कोई बताए जो जनता के हित के लिए 3 काम मात्र बता दें, हम जाने। फिर वो जो है कुछ युवाओं के लिए, कुछ किसानों के लिए, कुछ युवाओं के लिए कुछ किया हो जो है। जो भी लोग जो है नौकरी में, तो उनकी भी नौकरी छीन लिए ये लोग जो है। जब से आए हैं देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है जो है, गुंडागर्दी बढ़ी है जो है। सबसे ज़्यादा सामाजिक घृणा ये लोग इतना फैला दिए, सामाजिक ताने बाने एकदम तहस नहस कर दिए हैं। समाज में लोग मिलजुल के, हर जाति धर्म के लोग जिस तरह से रहते थे, ये लोग जब से सरकार आई है इतना ज़्यादा उनमें गैप कर दिए हैं, उसको भर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। अच्छा, एक और मुद्दा चलता है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद, आस्था के नाम पे मंदिर बन रहे हैं, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे काशी की बात कर लिया जाए। लोग कहते हैं कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र आज बना रहे हैं, ये बता रहे हैं जब मैं जीत कर आऊँगा तो पाकिस्तान में बिल में घुस जाएगा। आज के छाती चढ़ करके सारा गलत काम कर रहा है, ये रोक नहीं पा रहे हैं। तमाम इनके यहाँ बवाल हो रहा है। मैं कहता हूँ 71 की याद करें ये, अगर आज वो सरकार कितनी मजबूत थी, कितना एक औरत थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो काम उसने किया उसका 1/100वां भाग नहीं कर पाए, और उस दिन को नहीं मनाया जाता कायदे से। थोड़ा सा काम कर उसको 20 बार सेना के साथ इसके सब मनाते रहते हैं। ये झूठ ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। जब हिंदू मुस्लिम मतलब इंसान रहेगा नहीं तो कौन सा राष्ट्रवाद? जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवा देंगे, ये जब आदमी रहेगा ही नहीं, इंसान रहेगा ही नहीं, तो कौन सा राष्ट्रवाद रहेगा? ना तो हमको मंदिर, और दूसरी चीज, ना तो हमको मस्जिद चाहिए, सिर्फ चाहिए तो हमको रोजगार चाहिए, ये विकास चाहिए। ये मंदिर मस्जिद लेकर कोई मंदिर ना खाएगा, ना मस्जिद खाएगा, ना मंदिर दाना देगी, ना मस्जिद दाना देगा जो है। अगर चाहिए तो युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को जो है उनकी जो फसल बर्बाद हो रही है, जो बैल छोड़ दिए हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं और 50 किलो जो है साढ़ खा जा रहे हैं। महंगाई जो है चरम पर है अपने। 100 रुपये का तेल 200 में हो गया, 80 रुपये का, 70 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में हो गया। महंगाई पे तो कभी बात ही नहीं करते हैं। जब बात करते हैं तो जो है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बताइए कभी इन्होंने जो है बात किया हो जो है रोजगार को लेकर,
युवाओं को लेकर, किसी बेरोजगारी को लेकर, इनकी पेट भजन नहीं होता है। रोजगार जो है मेन मुद्दा है। खाली पेट आज तक भला किसी का हुआ भजन होता है क्या? मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, तो खाली पेट रहेगे तो घंटा बजेगा? नहीं बजेगा। एक बड़ी चीज बोला है इन्होंने जी। हाँ, एक बात और राष्ट्रवाद की बात सर ये लोग करते हैं। ये बताइए नजदीक से बोलिए ताकि रिकॉर्ड हो। 2014 के पहले हमारे भारत का कितना जमीन इन्होंने, मतलब कि अभी 2014 से 2022 तक कितने बीघा जमीन इन्होंने भारत के पास अंदर ले आए हैं। चाइना से कितने बीघा जमीन ले आए हैं। और रही बात ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। कोई एक जमीन बताए, कांग्रेस तो मालूम उस समय सरकार थी उनकी, पौंडीचेरी हो गया, गोवा हो गया, वो तो दूसरे छीन के ले आए, भारत संघ में मिला दिए। ये बताएं कोई ज़मीन अगर ले आए हों। यहाँ तक कि बांग्लादेश अभी 2019 में बता रहे हैं, बांग्लादेश 3 बीघा ज़मीन अपनी बांग्लादेश ट्रांसफ़र कर दी जो है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ जाकर जो चाइना कब्जा कर लिया है। ये लोग झूठे बताते हैं हम ही सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। इनके कहने से नहीं होगा। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं जो है। ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये लोग राष्ट्रवादी नहीं, ठगवादी हैं। ये लोग ठगवादी हैं, देश को ठग रहे हैं, राज्य को ठग रहे हैं, यूपी को ठग रहे हैं जो है। ये लोग सिर्फ ठगी का करने का काम कर रहे हैं, जो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों में लड़ा रहे हैं। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, ये लड़ाने का काम और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब से बीजेपी वाले आए हैं, पूरा देश जो है जीडीपी जो है कहाँ थी? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जीडीपी प्लस में चल रही थी। और ये आए कह रहे हैं काला धन लाएंगे तो जीडीपी जो है बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? माइनस में चली गई जीडीपी। कहाँ गया आज देश? कहाँ चला गया है? 145वें स्थान पर चला गया। 9वें स्थान पर हमारा देश था। अर्थव्यवस्था में हमारा देश 9वें स्थान पर था। आज हमारे देश के गृह मंत्री 12 के बाद इंटर करवा रहे हैं। ऐसे महापुरुष है, बताइए। लैपटॉप देंगे, 12 के बाद इंटर करो, लैपटॉप मिलेगा। बताइए ऐसे जहाँ भाषण दे रहे हैं 2080 में वो आ चुके हैं। पहले 2022 का चल रहा है, 2080 में वहाँ पहुँच चुके हैं। ये पागल हो चुके हैं, बीजेपी वाले पागल हो चुके हैं सारे नेता जो है। जब आदमी का हार का डर सताता है, उसका आत्म मंथन कमजोर हो जाता है। अब पागल हो गए हैं अमित शाह जी, समझ नहीं पा रहा है कि 22 कहूँ कि 12 कहूँ। एक बात राष्ट्रवाद की बात करते हैं। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे उनको लाने की बात नहीं करें, केवल चुनाव प्रचार में बिजी हैं अभी के। आए दिन वीडियोस आ रहे हैं कि बच्चों को लेके आ रहे हैं। कौन बच्चे ले आ रहे हैं? बच्चे फंसे। आए कल बच्चे देख रहे हैं कि हमको लाइटिंग साफ करना पड़ा तब हम आ पा रहे हैं। लाइटिंग यूक्रेन का जो मैटर, यूक्रेन और रूस का जो मैटर है, ये चुनाव में उसको प्रचार प्रसार के तौर पे दिखा रहे हैं जो है। ये कोई इनका जो है, ये सिर्फ प्रचार के लिए सारा सिस्टम ये जो लगाए हैं। और सरकार कह रही है कि उसने 4 मंत्रियों को भेजा है। अंतरिम मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि बच्चे जो यहाँ सिलेक्शन नहीं ले पाते वो यूक्रेन जाते हैं। बताइए, कह रहे हैं कि यूपी में सिलेक्शन नहीं होता तब यूक्रेन जाते हैं लोग अपने। असली बात यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका अपने सारे नागरिकों को बाहर निकाल लिया तो 5 दिन तक के बर्दाश्त टिकट प्रचार कर रहे थे। इनको चाहिए था 7 साल निकलवाते। जब मामला बच गया, युद्ध मिसाइलें दगने लगी, रॉकेट दग लगा, बवाल हो गया, एक बच्चा मर गया, तमाम लोग पानी नहीं पीने का, बिस्कुट नहीं, रोड तक 60-70 किलो पद गए जा पाएंगे, बम गिर रहा है, अब कैसे निकलेंगे? बेचारे बंकर छिपे पड़े हैं। ये थोड़ी ना ला रहे हैं। 80,000 रुपए, 85,000 रुपए बच्चे दे के तब आ रहे हैं। ये ला रहे हैं। और सरकारें थी वो लोग फ्री में ला रहे थे। आज ये जो है आए हैं और सिर्फ कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए जो है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ वो भी बोलना चाहते हैं। बताएं क्या बोलना चाहते हैं। जैसे हम कहना चाहते हैं कि यूक्रेन से कोई भी पहले आपदा आती थी तो सरकार उसको फ्री में लाने का काम करती थी, लेकिन इस बार जो यूक्रेन में हमला हुआ है उसमें कोई एयर इंडिया का कोई एक भी उड़ान नहीं भरी है कि बच्चों के लाने के लिए। दो बार उड़ान भरी थी तो उसमें दुगना भाड़ा लिए थे। कई सारी वीडियोस आ रही थी कि 25-30 बच्चे बोले थे 25-30 हजार रुपए का किराए के बदले 70-70, 80-80 हजार लेके आ रहे हैं। जितने भी बच्चे आए हैं सब बस से आए हैं और उन्हें केवल बस अड्डे पर गुलाब का फूल देने से कुछ नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री नहीं है देश के, ये प्रचार मंत्री हैं। इस देश के ये प्रचार मंत्री हैं। युवाओं का जो ये गुस्सा है, क्या इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा? उसका असर कुछ देखने को मिलेगा। 10 तारीख को बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और ये 10 तारीख को समाजवादी 300 सीटें लेकर समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश 4 दिन है शेष आ रहे हैं अखिलेश, ये समझ लीजिए।
सांसद जाएंगे, योगी जाएंगे गोरखपुर और सांसद जाएंगे गुजरात। कोई रहेगा साइकिल नहीं चिलम पे भारी है कागजात है। लहर बड़ी भारी है। चिलम पर साइकिल भारी है। और आप देखिएगा 10 तारीख को जो है अखिलेश जी गोल हो गया, गोरखपुर का टिकट पहले बुक करा लिए हो जाने के और लिए। देश में 10 तारीख का टिकट बुक करा लिए हैं वो। आप ही लोग दिखा रहे बंगला हो। जो अखिलेश यादव का पुराना बंगला था उसको साफ कराया जा रहा है, मंत्री अब साफ करा रहे हैं उसको, जो अधिकारी हैं वो सब साफ करा रहे हैं। और यूपी मेंटेन में इस करा बार रहे हैं। विकास की धारा बहेगी। अखिलेश जी आएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को जो है बिजली 300 यूनिट। दादाजी भी कुछ काफी समय से कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे दादाजी से। दादाजी वोट दे लिया आपने? अच्छा दादाजी एक चीज जानना चाहेंगे कि जब आपने वोट दिया, आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है, उम्र ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा, अनुभव भी ज्यादा है। जब आपने वोट दिया आज, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या परिवर्तन होना चाहिए या क्या विकास होना चाहिए, या आप विकास से खुश थे या ना खुश थे? क्या सोच के आपने वोट दिया इस बार? बहुत सोच के दिए ही और विकास के आशे पर वोट दिए हैं कि हमारा लोग का विकास होगा, हमारा लोग का परिवार का पेट चलेगा। 5 किलो से हम लोगों को 50 परिवार हैं, तो 5 किलो से मेरा पेट नहीं भर। किससे ज्यादा उम्मीदें हैं? कौन सी सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं आपको? भाजपा से, बसपा से या सपा से? अखिलेश अच्छा अखिलेश से ही क्यों? बाकी की अलग भी पार्टियां हैं, योगी जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश ही क्यों? अखिलेश अखिलेश से ही उम्मीदें क्यों हैं आपको? अखिलेश से हम लोगों की उम्मीद है कि हम लोगों का भुखमरी और महंगाई अखिलेश के जरिए जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। दादाजी थोड़ा सा साइड होइएगा। आपने वोट दे लिया है? अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं दिए। अच्छा जब आप वोट देने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में क्या मुद्दे हैं? क्योंकि सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत सारा सब कुछ किया है। क्या मुद्दे हैं आपके मन में जिसे ध्यान में रखते हुए आप वोट देने जा रही हैं? कोई मुद्दे हैं आपके भी? हमारे लिए तो कोई सब बराबर की मुद्दे हैं, कोई मुद्दे तो दिखाई नहीं दे रही है, और जो भी दिखाई दे रही है वो मोदी सरकार में दिखाई दे रही है। जो सरकार अभी काम कर रही है उससे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा संतुष्ट हैं। चलिए ये तो रही यहाँ के लोगों की राय। युवाओं का मुद्दा है कि लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहते हैं, आस्था के नाम पे नहीं देना चाहते हैं। मेन मुद्दा है रोजगार का। स्टूडेंट आए हैं, विद्यार्थी इलाहाबाद से चल के आए हैं, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि हम जो लाठी हमारे शरीरों पर पड़ी है उसका कर्ज चुकाने के लिए आए हैं। इस तरह से किसानों के अलग मुद्दे हैं, नौजवानों के अलग मुद्दे हैं, लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के कामकाज से खुश दिखाई दिए। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।